जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आंटी अंकल जी। आज सोमवार का दिन गुरु जी का दिन है और आज डेट है 30 मई 2025। तो शाम के 8:43 होने लगे हैं। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी अंकल जी को, शुक्राना आप सबका। संगत जी, वैसे ज़रूरी तो नहीं कि मैं डे टाइम बताऊं डेली। वो तो मेरे को 41 सत्संग थे, गुरु जी का हुक्म था, इसलिए मैं डेली बताती थी। अब मैं डेली ही अपना सत्संग शेयर कर दिया करूँगी। थर्सडे तक मैंने सत्संग कंटिन्यूसली शेयर किए थे, 41 के बाद एक दिन का, और सभी शुक्रानों का शुक्राना। और फ्राइडे को सत्संग तो हुआ, सैटरडे को भी, संडे को भी, पर मैं शेयर नहीं कर पाई। वो मैं बताऊंगी अगले आने वाले सत्संग में, जो करूँगी उनमें अपने सत्संग शेयर करूँगी वो। तो आज का मैं शुक्राना, मैं कहा आज भी मेरा नागाना पड़ जाए। शुक्रवार शुक्राने का दिन भी चला गया, शनिवार भी चला गया, रविवार भी चला गया। आज शिव जी का दिन है, गुरु महाराज जी का दिन है, गुरुवीर जी का, महाशिव का दिन है, तो आज मैं शुरू कर ही लूँ। एक्चुअली मैं आपको बताया था कि मेरी बेटी आई हुई है, उसके आते चोट लग गई थी, तो वो जाने की फिराक में थी। फ्राइडे को जाना था, सैटरडे को, फिर पता नहीं संडे को तो नहीं जाना था उसने, फिर आज जाना था। और सुबह कह रहे थे उसके हस्बैंड कि मैं 3 बजे आके रह जाऊँगा, कल कह रहे थे आज दोपहर को 3 बजे, फिर कह रहे 4 बजे आऊँगा, फिर 5 बजे आऊँगा। पूरा दिन उन्होंने निकाल दिया ऐसे। और वैसे भी मॉर्निंग में उसने होम सैलून वाले को घर बुला लिया था, तो उसके से वो अपना थोड़ा क्लीनअप वगैरह करवा रही थी, तो मैं इसलिए कर नहीं पाई। मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि शुक्राने तो इतने थे पर मैं कर ही नहीं पाई। पर मैं भूली नहीं हूँ, मैं सारे शेयर करूँगी एक एक दो दो करके, तीनों दिनों के, फ्राइडे सैटरडे संडे के। और आज का शुक्राना सत्संग मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज दिया था, काफ़ी देर हो गई, कि कुड़िया मैं आवांगा तन्नू तेरे कुल देवता को लेके जावांगा, कुछ ऐसे ही था। मतलब कुल देवता के जाके दिया जलाने की बात थी, तो मैं जा ही नहीं पाई। और 18 दिन तो लड़की भी, बेटे भी रह गई, 17-18 दिन तो बिल्कुल ही नहीं जा पाई, क्योंकि एक तो वो आते गिर गई, उसके चोटें लगी थी, तो सब बच्चों के आने पे उसका बेटा भी बड़ा नोटी है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। घर में काम की, मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, तो मैं जा नहीं पाई। फ्राइडे सैटरडे को मैंने बोला बेटे को मेरे को ले जा, फिर हम गए नहीं। मेरे गुरु जी यहाँ जो पहले वाले, उनके पास गए हम आश्रम में। तो फ्राइडे को, संडे को भी हम, उस दिन मैंने सोचा था मैं जाऊँगी अपने ये वाले गुरुजी के भी, शुक्राना गुरुजी वाले के पास भी, क्योंकि पास पास ही हैं वो उनके टेम्पल। तो पर उस दिन मेरे को लगा सैटरडे आज तो खुला ही नहीं होगा, तो संडे तो कल हम निकल ही नहीं पाए, कल तो मैं नहाई भी नहीं। फिर मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई है, वही पानी की थैली होंगी जो गुरुजी ने बोला था, तो वो निकल रहा है संगत जी। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतना उनकी कृपा है कि मेरे अंदर से वो सारी गंदगी निकल रही है। इतनी झाग झाग निकलती है जैसे मेरी पहले रसोइयों में निकलती होती थी। गुरुजी निकलवा रहे हैं, अंदर से मुझे क्लीन कर रहे हैं। तो पर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, दर्द काफ़ी होते हैं। तो आज भी, आज तो फिर मैं सुबह नहा, मैं कल नहीं नहा पाई, सुबह नहा लेती हूँ, गुरु जी का दिन है। 2-3 दिन तो मैंने ना, 4 दिन भर के, ना पूजा ना पाठ ना कोई जोत, वही बेटा ही जलाता रहा। एक आध दिन जगाई होगी मैंने। तो आज भी मैंने फिर सुबह थोड़ा सा पाठ किया, चलीसा वगैरह पढ़े। तो संगत जी, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। आज मेरे को बेटे के साथ भेजा उन्होंने कुल देवता के पास। और संगत जी, प्लीज़ बिलीव मी, रास्ते में मेरे को 77, 11, 777, 55, 22 ब्लेसिंग जाते हैं तो बिल्कुल आगे आगे जाते भी और वापसी पे भी। तो मैं पहले नहीं नोट करती थी, अब मेरे को आज, मैंने आज भी किया और एक दिन पहले भी किया था, सैटरडे जब मैं अपने गुरु जी के पास गई थी तब भी। तो वो मैं उसी दिन बताऊंगी। तो आज तो बिल्कुल मतलब कि जैसे हम अपने घर का मोड़ मुड़े वहाँ तक मेरे को दिख रही थी, इवन घर के आगे आके भी 11, 77 मेरे को दिखी घर के पास ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को बता दिया कि मैं ही तेरे को लेके जा रहा हूँ, मैं ही तेरे को वहाँ पे मत्था टेका के लेके आया हूँ। मैंने वहाँ से भी माफ़ी मांग के आई हूँ कि जय बाबा जी,
कि आप मेरे को क्षमा करिए, मैं आ नहीं पाई, काफ़ी लेट हो गई। तो वहाँ पे मैंने दिया भी जलाया, बेटे ने भी, तो हम वहाँ पे मत्था टेक के आए। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन-कौन से संकट काटे हैं, तो अभी मेरी तबीयत भी फ़र्क है। फ़र्क मतलब बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, बट फ़र्क है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब डेली का सत्संग है, आज मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। तो बेटी भी मेरी गई है, 7:30 के करीब ही गई है अपने घर वापस। उसके बाद खाना वाना खाया, इसको खिलाया, वो तो खा के गए, हम लोगों ने बाद में खाया। तो अभी मैं क्या पहले शुक्राना सत्संग कर लूँ। तो गुरु जी ये सेवा मेरे से छीनना मत। हाँ, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी संगत जी सबके साथ शेयर, कि मुझे लगता है, मैं आपको नहीं कह रही, मुझे लगता है कि ये संध्या वेले का, अमृत वेले का जो हमने शुक्रानों को नाम दे रखे हैं, गुरुजी ने अगर आज्ञा दी है किसी को तो बहुत बहुत अच्छा। पर मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता, क्योंकि गुरुजी संध्या वेले, सुबह वेले, शाम वेले, दिन में, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। तो क्या संध्या वेला, क्या अमृत वेला, ठीक है अमृत वेला उठो बैठो जाप करो उनका, बट मुझे नहीं पता कैसे है क्या नहीं है, पर मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। अगर मैं उठती भी हूँ तो मतलब कि कई बार तो सो जाती हूँ, पर मैं ये नहीं कहती मैं सोती हूँ सब सो जाए, मतलब कई बार बिठाते भी हैं गुरुजी, 2-2 घंटे भी बिठाते हैं, टाइम से उठाते भी डेली हैं। आज नहीं मेरे को उठाया, आज मैं रात को 2 बजे जैसे ही सोई, 6 बजे मेरी आँख खुली। तो अगर अदरवाइज़ डेली गुरुजी आज उनको पता था कि इसको काम काफ़ी है तो ये रेस्ट कर ले। तो मैं संगत जी उठती हूँ डेली, महाराज जी, गुरु महाराज जी मेरे को कभी 11 बजे, 11:30 बजे उठा देते हैं। फिर मैं बैठ जाती हूँ 1:30-2 बजे तक, उसके बाद 3-3:30 बजे, 4 बजे फिर उठा देते हैं, तो फिर मैं करती हूँ। पर मैं ये हैरान हूँ इस बात के लिए कि रब को याद करने का, उसका नाम लेने का, उसके मंत्र जाप का, उसको ध्यान करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने हमको हर चीज़ अनलिमिटेड दी है, हवा, पानी, इतनी खुशहाली सब। तो क्या वो हमारा पल-पल ध्यान नहीं करते? वो हमें कहते हैं कि मैं संध्या वाले ध्यान करूँगा, मॉर्निंग टाइम में जो अमृत वेले करूँगा, दोपहर को करूँगा, नहीं कहते ना। तो हम जिस टाइम पे उनको पुकारें अंतर्मन से, उसी टाइम पे हमारे सामने समक्ष साक्षात होते हैं, अपने पूरी वो दिखा देते हैं। तो संगत जी आप लोगों की सबकी इच्छा पर मुझे नहीं, अब मैं आगे से ये भी नहीं बोलूँगी आज मेरा मतलब इतने बजे का सत्संग है, उतने बजे का सत्संग है, मैं ये भी नहीं, हाँ डेली सत्संग अपलोड करूँगी जब तक गुरुजी करवाते रहेंगे, क्योंकि शुक्राना तो हमें रब का हर पल, हर रोज़ करना चाहिए। इतना कुछ देते हैं सुबह उठने से लेके, पहले तो सुबह उठते हैं तो नया दिन दिखाते हैं, हम ज़िंदा होते हैं इसकी बात के लिए शुक्राना। फिर रात को सोते हैं, सोने से पहले भी शुक्राना कि हाँ आपने दिन अच्छा बिताया, और रात को हमारे अंग संग रहना उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राने तो इतने होते हैं कहने की बात नहीं, हम कर ही नहीं पाते। इतनी उनकी दात है गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी उनकी कृपा है, इतनी उनकी मेहर है कि हम तो शुक्राना क्या करेंगे हम उनका, कन्न भर भी नहीं कर सकते उनकी रहमतों का शुक्राना हम। तो गुरु जी हमें ब्लेस करें अपनी दया से, ताकि हम उनका शुक्राना जितना भी हमसे हो पाता है हम करते रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पूरी संगत जी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग सुन रही है, चैनल वाले आंटी अंकल जी का शुक्राना। गुरु जी सब पे अपनी मेहर का हाथ बनाए रखना, सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको खुशियाँ देना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर मिलते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना संध्या वेले शुक्राना कर रही हाँ, तो शुक्राना मैं अपने मायके तरफ ते भाई भैन ते भरा ते मम्मी ते डैडी ते मेरे पति अंकल दे बच्चों की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हाँ, वल्लों शुक्राना कर रही हाँ। मैं शुक्राना करन तो पहला अपना नाम जप करूँगी गुरु जी का, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैनू मैं होर बच्चों में हॉलीडे होए सीगे ते मैं गुरु ने मायके चली गई, तो मैंने उत्थे गुरु जी मैसेज आया कि पुत्तर तेरे मायके तरफ ते 2 दिन भारी ने,
ਤੇ ਵੀਰਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਸ਼ਾਮੀ ਧੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਧੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਰ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੋਮ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੀਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2-3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਟਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਟਵਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਊ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਜੀਏਗੀ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
हाँ मेरे हਸबैंड अंकल थोड़ा जिहा मेरे कॉल नहीं करते ते ना ही मेरे मैसेज ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਚ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਸੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਏਂਜਲਸ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਪਾਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਤਰਫ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਭ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਡੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੁੱਚਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਚਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਘਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਬਟ ਚਲੋ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ।
सत्संग की तैयारी करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। संगत जी मैंने माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा अज मन बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मैंने इन्ना रोना आ रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं शायद गुरु जी कोई नैगेटिविटी अंदरों मेरी कढ़ रहे ने। बोलिया सी कि गुरु जी ने मैंने कि मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरे अंदरों इन्नी जो काली ग्रह सारी कढ़ रहा, मैं जो भी तेरा खिलाया पिलाया सब बाहर कढ़ रहा, मैं पुत्र घबराई ना, तो बिल्कुल भी घबराई ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल पर शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। पर क्षमा कीजिएगा गुरुपा, अभी रात के 11:41 हो गए हैं। दिन सोमवार है, तारीख है 30 जून 2025। संगत जी, सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आंटी जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, आज का अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना है आपका। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, आज बेटा आया था एक, मेरे अंकल जी का आज पेपर सब जमा करना है, क्योंकि 3 महीने से ड्यूटी नहीं गए हैं, तबीयत खराब था, तो आज ज्वाइनिंग करना था। उससे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना था, तो उसी के चलते आज कुछ काम रुक गए, ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो जैसे गुरुपा की इच्छा, और कल डॉक्टर से पेपर बनवा के साइन करवाना है और ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना आपका। और गुरुपा, मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपने कुत्तों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है बेटा के लिए कि तेरे बेटे पे कोई साया है, ये सत्संग सुन, कवच बन जाएगा। तो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना है आपका। करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि हर सोमवार के दिन शिवलिंग के दर्शन किया कर, पर मैं नहीं जा पाई हूँ गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरे गुरु पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं गुरुपा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं आपका कोई भी उपाय नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, आप मेरे बच्चों का अनंत काल तक हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, हमेशा अंग संग रहिएगा, हर मुसीबत हर संकट से बचा के रखिएगा गुरुपा। और गुरुपा, आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना 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 है गुरुपा। और गुरुपा, अमृत वेला बख्शी थी मुझे, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो भी कराएंगे आप ही कराएंगे। मैंने आप पे सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी उसी टाइम उठ जाते हैं और मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। 3 बजे रात से उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी बाथरूम जाना होता है, तो कभी ठंडा लगता है, तो कभी क्या होता है, तो इसके चलते मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप जब अमृत वेला करवाएंगे तभी कर पाऊँगी, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, तो प्लीज़ गुरुपा आप देख लीजिएगा जो भी है। और गुरुपा, बेटा का इन साल भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तो इन साल भी बर्बाद हो जाएगा, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बेटा को सद्बुद्धि दीजिएगा। और गुरुपा, संगत जी, आज मेरे अंकल जी का पता नहीं क्या मन हुआ, शादी का बात कर रहे थे कि बेटी का ज़्यादा उम्र हो रहा है, शादी करवाना है। तो गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। अब मैंने आप पे सब कुछ सौंप रखा है। और गुरुपा, आप हमारे सबसे बड़े गुरु पिता हैं, हमारे घर के मालिक हैं, तो आप ही सारा फैसला लेंगे, जैसा करना चाहेंगे वैसा ही करेंगे गुरुपा। सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, तो प्लीज़ गुरुपा, तो आप देख लीजिए सब कुछ। और गुरुपा, मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, जो भी मुझसे भूल चूक पाप हुई है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने कुल देवी देवता से भी क्षमा मांगती हूँ और अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। और
जो भी मुझसे जाने अनजाने भूल चुकी है उन सभी के लिए मैं गुरुपाद आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं अपने पितरों से क्षमा तो साक्षात जाके नहीं मांग सकती। तो मैं आपके द्वारा ही आपको ये श्री चरणों में अपना माफ़ी समर्पित करती हूँ गुरुपाद, कि आप उन तक पहुँचा दीजिएगा। और जो भी पितर हमारे पूर्वज जो भी पितर बन गए हैं उनको अपने श्री चरणों में जगह दीजिएगा गुरुपाद, और मुक्ति दीजिएगा। और जिन आत्माओं को मैंने आने से रोका है गुरुपाद, उनके लिए भी आपसे फिर से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा गुरुपाद, क्षमा क्षमा। और मैं अपने देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ, जो भी मुझसे जाने अनजाने भूल चूक हुई है। और गुरुपाद, जैसा आप करवाना चाहेंगे हाथ पकड़ के आप वैसा ही कराएंगे गुरुपाद। और गुरुपाद, मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुपाद, मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। और सभी संगत आंटी और आंटी जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुपाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी संगतों को। जय गुरु जी। गुरु पा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा तिथि के रूप में मुझे बहुत दर्शन दे रहे हैं। इसके लिए गुरु पा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा आप मेरे अंग संग रहिएगा। संगत जी, गुरु पा छोटी से छोटी बातों को बताते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी काम करवाते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी कि पानी खूब पिया करो। मैं सही में संगत जी ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, और मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। गुरु पा का मैसेज देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु पा छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, ये बात बताने के लिए कि मुझे बहुत पानी पीना है। पानी पीने से ही मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया अमावस के एक दिन पहले कि अमावस के दिन घर के बाहर शाम को चौमुखी दिया जलाना है। संगत जी, हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, लेकिन गुरु पाव है तो वो हमारे लिए ज़रूरी है वैसे काम बताते हैं और हाथ पकड़ के करवाते हैं। मैंने अमावस के दिन घर के बाहर चौमुखी दिया जलाया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। आपने ये बात बताई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल हम लोग बाहर गए थे और वहाँ से आते हुए घर आते तक से मुझे गुरु पा ने नंबरों से बहुत ब्लेस किया। जगह जगह पे मुझे 77 777 के दर्शन करवाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं ये एक बात को लेकर चिंतित थी कि वो काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने गुरु जी से अरदास की कि प्लीज़ गुरु पा मेरी मदद कीजिए। मैंने गुरु पा के आगे यस और नो 2 चीट बनाकर रखे और गुरु पा ने मेरी मदद की। मैंने 3 बार चीट उठाए और तीनों ही बार संगत जी यस का चीट वाला मेरे हाथ में आया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, मैं एक बात के लिए गुरु पा से माफ़ी माँगती हूँ, मुझसे गलती हो गई है। वो बात मैं इस सत्संग में नहीं बता सकती हूँ। गुरु जी तो जाने-जान है, वो सब जानते हैं मैं किस बात की बात कर रही हूँ। गुरुपा आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, इतने चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन मन में खटास रहती है मेरे कि गुरुपा का स्वरूप कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने 1-2 दिन पहले एक सत्संग सुना, उसमें संगत जी भी बोल रही थी कि गुरु जी कितने चमत्कार हैं देखती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है। तो गुरु जी ने उन संगत जी को मैसेज के ज़रिए बताया कि स्वरूप नहीं है, लेकिन ओम स्वरूप तो है तुम्हारे पास, वो भी एक लॉकेट के रूप में है, वो भी 2-2 लॉकेट है तुम्हारे पास। वो संगत जी भूल गई थी कि उनके पास ओम वाला लॉकेट है। उन्होंने अपना अलमारी चेक किया और बहुत पहले का ओम उनके पास था।
उन्होंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा तो उनके साथ हमेशा थे, वही ध्यान नहीं दे पा रही थी। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। मैंने भी ओम वाला लॉकेट पहना है और मैं गुरुजी से दिसंबर से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इतने दिन हो गए ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ये बात याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे अंग संगी हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नहीं तो मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि गुरुजी का स्वरूप कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप तो हमेशा मेरे अंग संग हो, मेरे पास ही हो। ये बात बताने के लिए आपका एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।